वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद कोड। आज हम एक सिंपल और इम्पोर्टेंट C++ प्रोग्राम सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। राइट अ C++ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर देन डिस्प्ले इट्स स्क्वायर एंड क्यूब। मेरा जो क्वेश्चन है, हमको कोई नंबर लेना है और उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर एंड क्यूब हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि इस प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले यूजर से हम लोग एक इनपुट लेंगे, उसके बाद स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्यूब कैलकुलेट करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को बनाना। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने VS कोड को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लोग VS कोड को ओपन करते हैं। C++ प्रोग्राम का पहले से फोल्डर बना है। आपके पास अगर फोल्डर नहीं होगा तो सेपरेटली फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग उसके न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना फाइल का नाम देते हैं क्यूब और स्क्वायर दे देते हैं .cpp। ये बोल रहा है क्यूब फाइल क्यूब स्क्वायर ऑलरेडी मेरा क्या एग्जिस्ट है, तो हम कुछ दूसरा नाम दे देते हैं। अंडरस्कोर हटा दिए हैं तो यहाँ पे मेरा हो गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हैश इंक्लूड न्यू स्ट्रीम और इसके नीचे हम लोग लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस HTT। और यहाँ से हम लोग अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग इंट मेन, यहाँ पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे अपना नंबर को स्टोर करने के लिए। तो हम लोग वेरिएबल लेते हैं इन टाइप का, क्योंकि हम इन टाइप के ही नंबर के साथ स्क्वायर और क्यूब कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं इंट नम, और यहाँ पे नम लेने के साथ साथ जो भी मेरा हम स्क्वायर अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम किस वेरिएबल में रखेंगे, तो उसके लिए हम एक स्क्वायर नाम से एक और वेरिएबल बना और क्यूब नाम से ही बनाते हैं, क्योंकि हमको क्यूब भी क्या करना होगा, कैलकुलेट करके रखना होगा। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से नंबर लेंगे, तो इंटर अ नंबर, और यहाँ पे हम लोग इंडेल लगाएंगे बेसिकली लाइन ब्रेक होने के लिए। नम में हम लोग यहाँ पे बेसिकली स्टोर करवा ले रहे हैं। अब हमारे पास नंबर आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना स्क्वायर का कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, बेसिकली स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो नंबर आता है उसी नंबर को उसी नंबर के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करना है। मान लेते हैं कि आपके 2 के स्क्वायर निकालना है, तो जो नंबर रहेगा 2 से ही क्या करेगा, किया जाता है कि उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब कि अगर यहाँ पे मेरा क्या है, नम है, तो इसी नंबर को एक बार और हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और क्यूब निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, जो नंबर हम लोग का मिलता है उसी नंबर के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। मतलब कि अगर हमको यहाँ पे नम मिला है तो इस नंबर को क्या करेंगे, हम 3 बार एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा क्यूब निकल गया। अब मेरा क्या होगा, बेसिकली मेरा स्क्वायर और क्यूब फाइंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सी आउट। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्क्वायर इक्वल, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देते हैं जो मेरा वैल्यू आया है स्क्वायर में। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इंडेल लाइन को ब्रेक करने के लिए। और सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं क्यूब को इक्वल, और यहाँ पे क्यूब में मेरा आया है वैल्यू रिजल्ट, तो हम क्यूब को यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। और यहाँ पे इसके नीचे तक का तो लाइन है नहीं कि नीचे प्रिंट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर इंडेल नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिख भी देते हैं तो जब आगे का लाइन हम लिखेंगे वो लाइन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, कोड मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि मेरा आउटपुट कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग रन के लिए रन पे क्लिक किए और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा इंटर अ नंबर, मतलब हमको कोई नंबर इंटर करना है। तो हम यहाँ पे 2 इंटर करते हैं। तो 2 का देखिए स्क्वायर इक्वल टू 4 और क्यूब इक्वल टू 8 आ गया है। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ होगा, यहाँ पे अगर 2 आया है तो 2 इंटू 2 4 आया, और 2 इंटू 2 इंटू मतलब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आ गया है। हम इसको दोबारा अगर हम
चेक करें तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 देते हैं तो यहाँ पे इस बार हम लोग नंबर 3 देते हैं तो 3 देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो यहाँ पे मेरा क्या है कि आउटपुट सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। अब इस लाइन को समझते हैं कि आउटपुट मेरा आ कैसे रहा है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड किए, देन उसके बाद हम लोग नेम स्पेस लिखे स्टैंडर्ड फंक्शन को यूज करने के लिए। देन यहाँ से हम लोग अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किए। यहाँ पे हम लोग 3 वेरिएबल लिए, एक नम नाम का वेरिएबल लिए, एक स्क्वायर और एक क्यूब। नम नाम के वेरिएबल में मेरा वो नंबर आ रहा है जिसका हमको स्क्वायर और क्यूब निकालना है। स्क्वायर नाम के वेरिएबल में मेरा स्क्वायर आ रहा है और क्यूब नाम के वेरिएबल में मेरा क्यूब आ रहा है। देन यहाँ पे हम लोग यूजर से इनपुट लिए, यहाँ पे हम लोग सीन में स्टोर करवाएं। देन यहाँ पे हमने स्क्वायर का फॉर्मूला लिखे हैं जो कैलकुलेशन करके यहाँ पे स्क्वायर में मेरा रिजल्ट आ रहा है। देन यहाँ पे हम लोग क्यूब का फॉर्मूला लिखे हैं और ये कैलकुलेट होके मेरा क्या क्यूब में आ रहा है। और यहाँ पे बेसिकली क्या किए हैं, स्क्वायर अब क्यूब को प्रिंट करवा दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल करियर विद कोड को फॉलो करें। थैंक यू।